कि हिमालय के नीचे एक सोया हुआ ज्वालामुखी सक्रिय हो रहा है जो उत्तर भारत में जमीन को फाड़ सकता है। कि अगर ये आपदा आई तो करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, लोग मारे जा सकते हैं। 2027 उत्तर भारत में धरती फटेगी, क्या हिमालय के नीचे सक्रिय हो रहा है रहस्यमयी ज्वालामुखी। उत्तराखंड, नेपाल और हिमाचल की जमीन में कंपन, क्या ये संकेत है किसी आने वाले भौगोलिक महाविनाश के। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। एंजेलिक प्रेडिक्शंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2027 उत्तर भारत में धरती फटेगी, क्या हिमालय के नीचे सक्रिय हो रहा है रहस्यमयी ज्वालामुखी। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जिसे विज्ञान छुपा रहा है और जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले लिख डाला था। साल 2025 और 26 के बीच उत्तराखंड, नेपाल और हिमाचल की जमीन में कंपन, छोटे छोटे क्रेटर और मिट्टी के नीचे से गर्म हवा के झोंके रिकॉर्ड किए गए हैं। नासा और इसरो दोनों ने इस क्षेत्र में जियोथर्मल एनोमलीज दर्ज किए हैं। क्या यह संकेत है किसी आने वाले भौगोलिक महाविनाश के। भूगर्भ शास्त्रियों की चेतावनी है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना हिमालय एक टेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर जैसा है। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि एक बड़ी एनर्जी रिलीज का समय पास में है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना भी है कि हिमालय के नीचे एक सोया हुआ ज्वालामुखी सक्रिय हो रहा है जो उत्तर भारत में जमीन को फाड़ सकता है। प्राचीन ग्रंथों की भविष्यवाणियों पर जाएं तो भविष्यवाणिका में लिखा है, उत्तर दिशा में पर्वतों के पेट से अग्नि निकलेगी और भूमि विकराल रूप धर लेगी, जल, वायु और पृथ्वी तीनों बेकाबू हो जाएंगे। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण और लिंग पुराण में भी हिमालय से जुड़ी भयानक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। हिमवतः गर्जनम करिष्यति, नदीनाम मार्गो नष्ट स्यात्। हिमालय गरजेगा और नदियां अपने मार्ग बदल लेंगी। स्थानीय लोग उत्तराखंड में अजीब सी गंध, जमीन की गर्माहट और बिना बारिश के बादल फटने जैसी घटनाओं की रिपोर्ट दे रहे हैं। ये कुछ रहस्यमयी घटनाएं वहां पर हो रही हैं। कुछ संतों का कहना है कि हिमालय में एक शक्ति जागृत हो रही है। ये शक्ति रक्षक भी हो सकती है और संहारक भी। मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी ने भी संकेत दिया है कि ये धरती माता की चेतावनी है। जो अपनी आत्मा की ओर नहीं लौटेगा, प्रकृति उसे स्वयं झकझोर देगी। तो बाहर से भी कुछ आपदा के चांस हैं। एक बात और मैं यहां पर कहूंगा कि सभी देवी देवता प्रयास करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना घटें। ऐसा नहीं है कि इस धरती की संभाल करने वाला कोई नहीं है, नहीं, बहुत संभाल की जा रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये आपदा आई तो करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, लोग मारे जा सकते हैं। गंगा और यमुना की धाराएं भी अपना मार्ग बदल सकती हैं। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, हिमालय में बैठे योगी सक्रिय हैं। देवी देवताओं की ब्लेसिंग भारत देश के साथ है। भारत देश को विश्व गुरु बनना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से घटित हो जाएगा, नहीं, डरने की बात नहीं। पर यह जरूर है कि एक आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का समय आ चुका है, भीतर मुड़ने का समय आ चुका है। क्योंकि तैयारी की जरूरत है, केवल भौतिक नहीं, आत्मा के लेवल पर भी तैयारी चाहिए। तो जो घटना है, चांसेस हैं उसे टाला जा सके। पर यह भी सत्य है कि हिमालय एक टेक्टोनिक्स प्रेशर कुकर है। कभी ना कभी तो यह घटना घटेगी, चाहे समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो परिवर्तन अवश्यंभावी है। इसलिए क्या हो भविष्य में हमें से कोई नहीं जानता। हम सिर्फ प्रेडिक्शन देख सकते हैं, कुछ घटनाओं को और आप तक पहुंचा सकते हैं। बार बार संकेत दिए जा रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करो, हर रोज मेडिटेशन करो, जाप करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। जो लोग परमात्मा और भक्ति के मार्ग पर जुड़ते हैं, परमात्मा ब्रह्मांड पूरी संभाल करता है उनकी। और भारत देश तो आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु है। यहां के लोगों की पूरी संभाल की जा रही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम से घटित हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, नहीं, पूरी तैयारी करवाई जा रही है। अभी से संकेत दिए जा रहे हैं। इसलिए पूरे चांस हैं कि चीजों को बदला जा सके। आप हम अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करें, अपने भीतर की ऊर्जा से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करें और सनातन की ओर लौटें। सनातन सदा था, सदा है, सदा रहेगा। इसलिए समय है भीतर की ओर मुड़ने का, लौटने का, और कहीं ना कहीं
पर्यावरण के प्रति सतर्क होने का भी। पर्यावरण के प्रति हमें सतर्क होना ही होगा। हम वो गलतियां जो अब तक करते आ रहे हैं, अब आगे वो मान्य नहीं होंगी। अगर करेंगे तो कुछ भी भुगतना पड़ सकता है। पिछले समय में जो हम लोगों ने भूजल का दोहन किया है, अर्थात धरती के अंदर से निकलने वाले जल को हमने बुरी तरह से इस्तेमाल किया है, तो खोखली हो गई है धरती। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो कंट्रोल से बाहर हैं। इसलिए अभी से सतर्क हो जाएं, सचेत हो जाएं। जो कर सकते हैं वो करें और नाम का जाप तो अवश्य करें। परमात्मा के नाम के साथ जुड़ेंगे तो देवी देवता और समस्त क्षेत्रपाल, समस्त एंजल्स, समस्त संत जन, हिमालय के योगी हमारी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर हैं। वो कभी नहीं चाहते कि ऐसा कोई विनाश हो। इसलिए धन्यवाद दें उन सबका, उन अदृश्य शक्तियों का जो हमारा भला चाहती हैं और हमारे कल्याण हेतु सदैव तत्पर हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।